सब्सक्राइब कीजिए स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए इन सभी टॉपिक्स के वीडियो सबसे पहले। और आप स्टडी हिंदी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिससे कि आपको मिलेगा सारे वीडियो एक प्लेस पे और उसका प्लेलिस्ट आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। कोई भी जॉब अलर्ट होगा, कोई भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड इशू होगी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी होगी तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा तुरंत मिल जाएंगे। आप इस चैनल का सहयोग भी कर सकते हैं, उसके लिए आप डोनेट कर सकते हैं पेटीएम के इस नंबर के द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम आपके लाए हैं 10 नए इंपॉर्टेंट वोकैब जो कि है द हिंदू के एडिटोरियल पेज से। और इसके साथ साथ हम 14 जुलाई 2017 के 10 नए इंपॉर्टेंट वोकैब है। इसके साथ हम इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपको उस वर्ड को याद करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको उससे हेल्प मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वोकैब से। तो सबसे पहले वोकैब की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला वोकैब क्या है यहाँ पे, एनेक्सियस। एनेक्सियस देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अफ्रेड आर नर्वस स्पेशली अबाउट व्हाट मे हैपन, ठीक है, या फिर फीलिंग एंजाइटी, मतलब उत्सुक, चिंतित या फिर चिंताजनक, जैसे कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर या फिर क्या होगा, तो लोग पहले से उससे डरे रहते हैं, जिसको फ्यूचर फेयर भी कहते हैं। मतलब आगे की प्रॉब्लम से हमको अभी से ही मतलब एक्साइटमेंट है कि थोड़ी सी चिंता भी है कि इन फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है गया, एनेक्सियस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उत्सुक, चिंतित या फिर चिंताजनक। सिनोनिम्स की बात करें देखिए तो एंस्टी, नर्वस, एंटेंस, और एंटोनिम्स की बात करें देखिए काम, कूल एंड ईजी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, सी फील्स एनेक्सियस एंड डिप्रेस्ड, ठीक है। वो क्या कर वो फील कर रही है क्या, एनेक्सियस एंड डिप्रेस, मतलब वो क्या कर रही है, फील चिंता में है, मतलब उसको थोड़ी सी टेंस है, डिप्रेस फील कर रही है और चिंता फील कर रही है, ठीक है, ये फीलिंग्स उसकी है। तो ये यहाँ पे हम इस सेंटेंस के थ्रू इसको समझ सकते हैं, एनेक्सियस को। और दूसरा जो हम सेंटेंस देखिए बात करें, पीपल आर एनेक्सियस अबाउट फ्यूचर। जो पीपल मतलब लोग हैं, आप ही लोग, मतलब फ्यूचर में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये डर होगा कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या पता हमारा प्रिपरेशन कामयाब हो, कभी लक का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या है, यहाँ पे एनेक्सियस हैं, हमको थोड़ी सी चिंता है, हम चिंतित हैं उसके लिए, ठीक है। तो एनेक्सियस मतलब क्या हो गया, चिंता या फिर उत्सुक। नेक्स्ट वोकैब की बात करें, अगला वोकैब देखिए, प्रियर। प्रियर देखिए यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है क्या, एग्जिटिंग अर्लियर इन टाइम, पूर्व या फिर पूर्ववर्ती। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें देखिए, आर्च, कार्डिनल एंड डोमिनेंट। एंटोनिम्स की बात करें लास्ट, लीस्ट। ओके, एग्जांपल देखते हैं, द जॉब रिक्वायर्स प्रियर एक्सपीरियंस इन एडवर्टाइजिंग। जो जॉब है उसमें क्या है, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, प्रियर, उसको पूर्ववर्ती एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। वो मतलब जो एडवर्टाइज कहीं पे किसी ने देखा, उसमें ये है कि आपके पास पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उस जॉब को हासिल कर सकते हो। वैसे जनरली कभी भी कहीं भी आप जाएंगे प्राइवेट जॉब में, तो वहाँ पे क्या है, आपके पास प्रियर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा जल्दी यहाँ वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। तो प्रियर मतलब क्या हो गया, पूर्व या फिर पूर्ववर्ती, जो मतलब आपने पहले किया है, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब देखिए, तीसरा वोकैब है आइसोलेट। आइसोलेट देखिए यहाँ पे एक वर्ब है, इसका मतलब है टू पुल और कीप समवन और समथिंग इन अ प्लेस सिचुएशन दैट आर सेपरेट फ्रॉम अदर्स। मतलब ये कह रहा है कि मतलब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई काम ऐसा कुछ होता है, जब आप कोई सेपरेट किसी सिचुएशन में कोई सेपरेट फील्ड जुड़ना चाहते हैं, मतलब सबसे अलग होकर रहना चाहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट। आइसोलेशन मतलब देखिए होता है वही एकांत या फिर एकाकी, उसी से सेम है आइसोलेट, मतलब अलग रखना या फिर एकांत। सिनोनिम्स की बात करते हैं, कट ऑफ, इंसुलेट एंड सेपरेट। और एंटेंस की बात, डिसएग्रीगेट एंड इंटीग्रेट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ही वांट टू वर्क ही आइसोलेट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस एंड वर्क एंड वोंट टॉक टू एनीवन, ठीक है। जब उसे मतलब वो चाहता है कि मैं काम करने लगूँ, मैं काम करूँ, तो वो क्या करता है, ही आइसोलेट हिमसेल्फ, वो अपने आप को अलग कर लेता है इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में, एंड वॉन्ट मतलब किसी से बात भी नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है अपने आप को, क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है किसी काम को करने के लिए। आइसोलेट मतलब अलग करना या फिर एकांत में ले जाना, ठीक है। बढ़ता है नेक्स्ट वोकैब की तरफ, जो हमारा अगला वोकैब है देखिए, इंस्टेंस। आपने सुना होगा इंस्टेंट डिस्काउंट या फिर इंस्टेंट, जो तुरंत होता है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, इंस्टेंस, मतलब ये नाउन है। देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन और सिचुएशन, एन ओकेजन ऑफ समथिंग हैपनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबूत, घटना या फिर एग्जाम्पल, हम इसका उदाहरण भी कर सकते हैं। सिनोनिम देखते हैं, काज एंड इलस्ट्रेशन एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स है, इसका एग्जांपल देखिए, इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एन इंस्टेंस ऑफ ग्रेट करेज, ठीक है, मतलब
किसी ने मतलब कहीं पे बहुत ही अच्छा जो है एक तरीके से उदाहरण दिया है, अपने ग्रेट करेज का सबूत दिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब उनके जो साहस का यहाँ पे बात हो रहा है कि ये उदाहरण है, ये सबूत है, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये एक सबूत है इनके अच्छे साहस का। तो इंस्टेंस मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं सबूत, घटना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल देखिए, इन मोस्ट इंस्टेंस द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मेडिकेशन, ठीक है। बहुत सा हमारे पास ऐसा उदाहरण है जो डिजीज़ है उसे कंट्रोल किया जाता है मेडिकेशन के द्वारा, ठीक है। बहुत उनके पास ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा उदाहरण है, फिर उनके पास बहुत ऐसा सबूत है कि ये जो डिजीज़ है, जो आपको रोग है, जो प्रॉब्लम हुआ है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, फिर उसको कंट्रोल किया जा सकता है मेडिकेशन के द्वारा। तो इंस्टेंस मतलब क्या हो गया, सबूत, घटना या फिर उदाहरण। नेक्स्ट वोकैब देखिए जो हमारा पांचवा वोकैब है, पांचवा देखिए इम्प्लीमेंट, मैक्सिमम टाइम अपने यूज किया होगा। इम्प्लीमेंट देखिए नाउन है यहाँ पे, इसका मतलब है टू बिगिन टू डू, ठीक है, कुछ शुरू करना, कुछ करने के लिए, या फिर आर यूज टू मेकिंग समथिंग एक्टिव और इफेक्टिव, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा बनाना जो एक्टिव या इफेक्टिव, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना या फिर अमल में लाना, हम इसको कह सकते हैं। इसका मतलब हिंदी में देखिए लागू करना, परिपालन, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका एडमिनिस्टर, एप्पल, एग्जीक्यूट एंड इन्फोर्स, और एंटोनिम्स की बात करें तो डिसरिग्रेट, इग्नोर एंड नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। ड्यू टू हाई कॉस्ट द प्रोग्राम वॉज नेवर फुली इम्प्लीमेंटेड। ड्यू टू हाई कास्ट की वजह से, बहुत ज़्यादा, मान लीजिए उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जो प्रोग्राम है कभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। ये गवर्नमेंट इशू हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो उसे पूरी तरीके से यहाँ पे लागू नहीं किया, पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है, उसका परिपालन नहीं किया गया। तो इम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, लागू करना या फिर परिपालन। ओके, नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारा जो अगला वोकैब है वो है देखिए क्या, कल्मिनेट। कल्मिनेट देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है टू रीच द एंड और द फाइंड रिजल्ट ऑफ समथिंग्स, ठीक है, किसी चीज़ का समाप्त होना, या फिर जब जैसे कि मान लीजिए कोई सीबीआई जांच है, ठीक है, उसमें जो उसका एंड पॉइंट है ना, कि नहीं बस अब अपराधी को पकड़ने ही वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्मिनेट, ठीक है, पराकाष्ठा पर पहुंचना, एकदम लास्ट पोजीशन पे पहुंचना। सिनोनिम देखिए इसका कैप ऑफ, क्लाइमैक्स एंड क्राउन। क्लाइमैक्स देखिए आपने मैक्सिमम टाइम सुना होगा, क्लाइमैक्स अचानक मोड़ लेता है, कुछ नई चीज़ें सामने निकल के आती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कल्मिनेट द स्कूल ईयर विथ अ ट्रिप ऑफ न्यूयॉर्क। कल्मिनेट मतलब एकदम लास्ट में, जब स्कूल का जो ईयर था एकदम लास्ट में, जब वो समाप्त होने वाला था, एकदम एंड पॉइंट पे था, तो स्कूल वो लोग मतलब एक न्यूयॉर्क के ट्रिप के साथ उसका एंड किए, ठीक है। उस समाप्त हुआ जो स्कूल ईयर है, वो लोग को न्यूयॉर्क का ट्रिप था, उसके बाद उसे कल्मिनेट किया गया, ठीक है, उसके बाद वो समाप्त हुआ। तो कल्मिनेट मतलब क्या हो गया, समाप्त होना या फिर पराकाष्ठा पर पहुंचना। नेक्स्ट क्या देखिए जो हमारा सातवां वो क्या देखिए, एब्सर्ड। एब्सर्ड देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव, इसका मतलब एक्सट्रीमली सिली, बहुत ही ज़्यादा गलत, या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं दूसरा कुछ बोलने जा रहा था अभी। एक्सट्रीमली सिली मतलब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा कह सकते हैं, फुलिस मूर्खतापूर्ण, या फिर अनरिजनेबल, कम्प्लीटली रेडिकुलस, एकदम बकवास तरीका जो होता है, इसका मतलब निरर्थक, बेतुका या फिर हास्यास्पद, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सर्ड। सुनिए देखिए क्या है, क्रेजी, फुलिस। एंटोनिम्स की बात करें देखिए तो रियलिस्टिक, रिजनेबल, ठीक है, रिजनेबल। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक मुझसे काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, द चार्ज अगेन हिम आर ऑब्वियसली एब्सर्ड, मतलब उसके खिलाफ जो चार्ज लगाया गया था वो क्या है, एकदम मतलब सिली है, निरर्थक, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो मतलब हास्यास्पद है, या फिर वो गलत लोगों ने चार्ज लगा दिया, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एब्सर्ड मतलब क्या होगा, निरर्थक, हम इसको कह सकते हैं निरर्थक, बेतुका या फिर हास्यास्पद, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ, जो कि हमारा 8वां वोकैब है, कंडेम। कंडेम देखिए यहाँ पे वर्ग, इसका मतलब टू से इन अ स्ट्रॉन्ग एंड डेफिनेट वे दैट समवन और समथिंग इज बैड और रॉन्ग, ठीक है, मतलब क्या, टू से अ स्ट्रॉन्ग एंड डेफिनेट वे, एकदम स्ट्रॉन्ग एंड डेफिनेट वे में कहना कि समवन और समथिंग बहुत गलत है, या फिर बहुत मतलब वही बुरा है या फिर गलत है, मतलब किसी पे एकदम डायरेक्टली थोपना, दोष लगाना, उसकी निंदा करना, ठीक है। ओके, मेरी बैटरी चली गई लग रहा है, 10% बची हुई है, ख़त्म करते हैं फटाफट इसको। सिनोनिम्स की बात करें देखिए तो ये क्या है, एंड सिनोनिम्स का देखिए, एन एथमेटिस, डैम एंड डिनाउंस, और एंटोनिम्स की बात करें देखिए, ब्लेस। ओके, एग्जांपल देखिए, तो गवर्नमेंट कंडेम्स ऑल एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे, कंडेम ऑल एक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा निंदा की जो एक्ट हैं, या फिर सारे दोष लगा दिए टेररिज्म के ऊपर, सारे एक्ट लगा दिए यहाँ पे टेररिज्म के ऊपर, ठीक है। तो कंडेम मतलब दोष लगाना या फिर निंदा करना। पढ़ते हैं 9th वोकैब की तरफ, जो हमारा 9वां वोकैब है देखिए, कर्ब। कर्ब देखिए नाउन है, इसका मतलब तो कंट्रोल और लिमिट, किसी चीज़ को कंट्रोल करना या फिर लिमिट में रखना, ठीक है, समथिंग। सिनोनिम्स देखिए इसका क्या है, ब्रीडल, गवर्न एंड रेस्ट्रेन। एंटोनिम्स की बात करें देखिए, लॉज, फ्रीडम एंड लैटिट्यूड।
एग्जाम्पल देखते हैं, द लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू कर्व प्राइस एंड वेजेस इंक्रीजन। जो लेजिस्लेशन था, जो कानून था, उसने क्या किया, इंटेंडेड किया, उसने मतलब कर्व किया, यहाँ पे लगाम लगा दिया, किस पे, लिमिट लगा दिया, प्राइस जो बढ़ रहे थे और जो किराए बढ़ रहे थे, वेजेस इंक्रीजेस थे, उस पर क्या किया, उन्हें कर्व किया, उसे कंट्रोल किया, उसका लिमिट मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीन्स मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्या है, लास्ट जो हमारा 10वां वोकैब है, प्रोलिफरेट। ये वर्ग है, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज अ नंबर ऑफ अमाउंट क्विकली। किसी भी अमाउंट का, जैसे कि मान लीजिए अभी धिनचक पूजा है, धिनचक पूजा ने कोई बकवास सा गाना गाया और लोगों ने मतलब उसे इतना ज़्यादा देखा, गाने में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे इतना ज़्यादा देखा कि वो इंटरनेट पे वायरल हो गया, लाखों लोगों ने देखा उस गाने को। तो वो क्या था, प्रोलिफरेट था, वो इंटरनेट पे वायरल हो गया, वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गया, बहुत क्विकली लोगों ने उसे देखा, था तो कुछ नहीं, लेकिन लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा उसको, क्योंकि कुछ अजीबोगरीब और बेढंगे तरीके से उसने सॉन्ग वहाँ पे गाए थे। सिनोनिम्स की बात करें देखिए, तो एक्सेलरेट, एक्सपांड एंड राइज। एंटोनिम्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज एंड डिमिनिश। एग्जाम्पल देखते हैं, रूमर्स अबाउट द इंसिडेंट्स प्रोलिफरेट ऑन द इंटरनेट। जो रूमर्स, जो रूमर्स था, जो इंसिडेंट्स का रूमर्स था, वो बहुत प्रोलिफरेट ऑन द इंटरनेट, बहुत अधिक मात्रा में फैल गया इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, वही जैसे मैंने आपको बताया रूमर्स, तो उसके खिलाफ जो रूमर्स था, वो इंसिडेंट्स के खिलाफ, वो बहुत तेज़ी से इंटरनेट पे फैल गया। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रोलिफरेट हो गया, बहुत अधिक मात्रा से उत्पन्न हो गया। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सॉरी, ये वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ 15 जुलाई को। एक्चुअली हेडफोन्स मेरा काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो 7 बजे तक आपको मिल जाएगा। उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इस वीडियो को शेयर भी करें हम दोस्तों के साथ। अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम और कोई वीडियो आप तक जरूर पहुंचा सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।